नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे हर्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी। ये क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं एंड यह क्यों बेनिफिशियल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो आज की वीडियो में हम हर्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो हर्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी जो है, इसको सबसे पहले प्रपोज्ड किया था 1959 में फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। और यह थ्योरी हमारी मोटिवेशंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शंस के ऊपर है, जो इनने ऐसे दो फैक्टर्स प्रपोज्ड किए जिसके थ्रू बताया कि एम्प्लॉय किस कंडीशन में सेटिस्फैक्शन फील करता है, किस कंडीशन में डिससेटिस्फैक्शन फील करता है, एंड मोटिवेशंस जो है, यदि हम अपने एम्प्लॉय के लिए मोटिवेट करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा। तो दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय मोटिवेशंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इज आल्सो नोन एज द हर्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी, या इट इज आल्सो नोन एज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। इसको हम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो इस सिद्धांत के दो फैक्टर्स हैं, ये काफी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में अपनी क्वालिटी एंड इंप्रूवमेंट के लिए काफी जरूरी होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये कौन कौन से दो फैक्टर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हर्ज़बर्ग जो इस थ्योरी को प्रपोज किए, तो इसमें इनने आइडेंटिफाई किया, मींस दो फैक्टर्स के लिए आइडेंटिफाई किया दैट अफेक्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन, जो एम्प्लॉय मोटिवेशंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जिसमें सबसे पहले लिया हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स इंक्लूडेड सैलरी एंड बेनिफिट। अब हम एंड आप सब सोचते हैं कि हाँ यार, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो यहां पे जो पहला फैक्टर दिया हाइजीन फैक्टर्स है, हाइजीन फैक्टर्स में बताया कि सैलरी एंड मोटिवेशंस, वर्किंग कंडीशंस, ये वो फैक्टर हैं जो डिससेटिस्फैक्शंस यदि ये ना मिले तो जो एम्प्लॉय होता है वो डिससेटिस्फाइड होगा। मींस हाइजीन फैक्टर्स मींस डिससेटिस्फैक्शन। एंड इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला है सैलरी एंड बेनिफिट। एक तो आपको सैलरी है वो सही मिलना चाहिए, आपके वर्क के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, और अदर्स फायदे भी आपको मिलना जरूरी है। सेकंड है वर्किंग कंडीशन। आप जिस जगह पे वर्क कर रहे हैं, जो अपनी एक्टिविटी है, टास्क हैं जिसको कंप्लीट कर रहे हैं, यदि वहां की वर्किंग कंडीशंस आपकी अच्छी है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आपका वहां मन लगेगा। और यदि वर्किंग कंडीशंस यदि आपकी सही नहीं है तो आप काम तो करेंगे, लेकिन जिस प्रोडक्टिविटी के साथ आप अपने टास्क को करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। थर्ड फैक्टर है कंपनी पॉलिसीज। कंपनी पॉलिसीज भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि पॉलिसीज सही ना बनाई जाए, पॉलिसीज कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस यदि सही ना हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके वर्किंग इफिशिएंसी या उसके आउटपुट के लिए काफी अफेक्ट करते हैं। इसके बाद है सुपरविजन। सुपरविजन हम देखते हैं कि जब कोई सुपरविजन करता है तो उस टाइम पे एम्प्लॉय की जो वर्क परफॉर्मेंस होता है वो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि मालिक सामने आपके खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और यदि सुपरविजन हो गई नहीं तो एम्प्लॉय अपने मन मर्जी से काम करेंगे, मन मर्जी से काम करेंगे, कुछ हो सकता करें भी ना। तो मीन्स सुपरविजन एंड जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि हम कहीं भी किसी भी कंपनी में जब हम वर्क करते हैं, किसी भी कंपनी में हम नौकरी करते हैं, तो हमारे लिए ये लगता है कि हमारी जॉब है जो वो सिक्योर हो। ऐसा तो नहीं कि 1 मंथ के लिए 2 मंथ्स बाद निकाल तो नहीं देगा कंपनी वाला। तो ये सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, और इन क्वेश्चंस की वजह से हम हमेशा अपने जो परफॉर्मेंस है उसको नहीं दे पाते। तो इफ दीज फैक्टर आर नॉट मीट,
इफ दीज फैक्टर आर नॉट मीट मे बिकम डिससेटिस्फाइड। हाइजीन जो फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स में, हाइजीन फैक्टर्स में फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने कहा कि यदि ये फैक्टर नहीं मिलते हैं, इन चीजों की पूर्ति नहीं होती है, तो एम्प्लॉय में बिकम डिससेटिस्फाइड। तो जो आपका एम्प्लॉय है, आपका वर्कर है, वो असंतुष्ट रहेगा, डिससेटिस्फाइड होगा। बट मीटिंग दीज फैक्टर, यदि ये फैक्टर्स आपके मिलते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो मोटिवेट भी हो। मीन्स ये फैक्टर मिलने से वो संतुष्ट तो होगा लेकिन मोटिवेट नहीं होगा। एक इसने कहा, हाइजीन फैक्टर्स में हर्जबर्ग ने एक आइडेंटिफाई किया, इस पर एक्सपेरिमेंट भी किए और इसका पता लगाया कि ये फैक्टर ना मिलने से एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहेगा, लेकिन ये फैक्टर मिलेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये एम्प्लॉय मोटिवेट हो। अब इसके बाद जो सेकंड फैक्टर आता है, सेकंड फैक्टर आपका मोटिवेटर फैक्टर से। दीज फैक्टर इंक्लूड अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मोटिवेटर जो फैक्टर है, इसके अंदर आपकी अचीवमेंट, किसी टास्क को आपने अचीव किया तो उसके लिए यदि आपकी ऑनर जो है, कंपनी का जो बॉस है, मालिक है, यदि वो आपको मोटिवेट करता है, आपको शाबाशी देता है, तो आपको बड़ा गर्व महसूस होगा। मीन्स सैलरी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन जब समय समय पे कोई भी टास्क कंप्लीट होने पे, कोई भी चीज अचीव करने पे, यदि एम्प्लॉय इन चीजों को अचीव करता है, मोटिवेट कोई करता है इनके लिए, तो उनका हौसला है, जो जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस है, वो काफी बढ़ जाता है और इसका इफेक्ट आपके आउटपुट पर भी आता है। रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स उत्तरदायित्व। मान लो आप काम करते जा रहे हैं, आपको कोई वर्क असाइन ही नहीं है, तो आप क्या है कि ना तो संतुष्ट होगे, ना तो सेटिस्फाई होगे और ना ही डिससेटिस्फाई होगे, दोनों बीच में अधर में लटके रहोगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और समय समय पे यदि एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है, तो दीज फैक्टर लीड टू लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। ये फैक्टर हैं जो अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये फैक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। लंबे समय तक वो संतुष्ट रहेगा और मोटिवेट भी होता रहेगा कि हाँ यार ऐसा करना चाहिए, इस करने से देखिए सामने वाले ने इतने टाइम से कर रहा है तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया और वो अपने वर्क से सेटिस्फाई है। तो ये जो दो फैक्टर दिए हैं, एक हाइजीन फैक्टर यदि नहीं मिलते हैं तो एम्प्लॉय डिसमोटिवेट होता है, और ये जो मोटिवेटर फैक्टर्स हैं इसको बोलते हैं सेटिस्फायर्स। इसमें सेटिस्फाइज होते हैं अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए सेटिस्फेक्शन मिलता है और साथ ही मोटिवेशंस भी मिलता है। तो ये दो फैक्टर जो हैं हर्जबर्ग ने आइडेंटिफाई किए। आइडेंटिफाई करने के बाद, आइडेंटिफाई मीन्स इस पर एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग 10 जगह की 10 कंपनियों पे यदि आप उसको उठा के डेटा को एनालिसिस करते हैं और आप किसी भी चीज का पता लगाते हैं तो उसको बोलता है आइडेंटिफाई करना। तो दिस इज अ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हर्जबर्ग ने आइडेंटिफाई करके दो फैक्टर दिए, जिसमें बताया कि यदि हाइजीन फैक्टर्स मिल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट भी हो। संतुष्टि हो सकती है कि भाई हमको सैलरी पर्याप्त मिल रही है, ग्रोथ भी हो रही है, अच्छी कंपनी की पॉलिसीज हैं, रूल्स रेगुलेशन है, सारी चीजें हैं, तो हम संतुष्ट हो सकते हैं। इसका मतलब मोटिवेट नहीं, और ना मिले तो हम डिससेटिस्फाई होते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन जो मोटिवेटर फैक्टर है ये लॉन्ग टाइम तक एम्प्लॉय के लिए सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशंस प्रदान करता है। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।